अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिक। नाजरीन, आज तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के यानी दोनों लॉन्ग मार्च पे बात करेंगे। एक जानब पीपल्स पार्टी है तो दूसरी जानब तहरीक इंसाफ। आज इन दोनों तहरीकों पे बात करेंगे कि आखिर इन दोनों मार्चेस का या दोनों तहरीकों का क्या मकसद है। तहरीक इंसाफ 26 तारीख को उन्होंने एक ऐलान किया था, उसको नाम दिया गया है सिंध हुकूक मार्च, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अवामी लॉन्ग मार्च है। तहरीक इंसाफ निकली है पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस, लाकानूनियत और बर्बरियत, उसके अलावा करप्शन और एग्रीकल्चर तबाह, सेहत तबाह है, तालीम तबाह है, उसके ख़िलाफ़ निकली है और लोगों को बताने कि पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ दें। पीपल्स पार्टी ने सिंध का हशर नशर जो किया है, और उन्होंने एक नारा या एक स्लोगन जो बनाया है वो बनाया उन्होंने कि तीर को तोड़ना है और सिंध को जोड़ना है। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मज़ार-ए-कायद से अपना इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है जो ठट्ठा पहुंची है, और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि इस हुकूमत को घर भेजना है और पाकिस्तान को बचाना है। एक जानिब तीर तोड़ना है और सिंध को बचाना है, दूसरी जानिब इस हुकूमत को गिराना है और पाकिस्तान बचाना है। एक सिंध के हुकूक के लिए निकले हैं और एक निकले हैं पाकिस्तान को बचाने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले निकले हैं पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के लिए सिंध हुकूक मार्च की जानिब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकली है तहरीक इंसाफ की नालायकी, नाअहली और महंगाई के हवाले से बदतरीन वो कह रही है हुक्मरानी है तहरीक इंसाफ की, उसको गिराने के लिए। अब बात यह है कि दोनों अपनी जगह पे मार्चेस कर रहे हैं। दोनों पार्टियों का एक जमहूरी हक है कि वो तहरीक चलाएं, अपने अवाम में जाएं और अवाम को अपनी कारकर्दगी दिखाएं या दूसरी जो ख़राब हुक्मरानी है उसके बारे में भी बताएं, और एक सुरखरू हो या कामयाब हो कोई शक नहीं है, आप काम करें, आपको किसी ने नहीं रोका है। लेकिन अब देखना यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या वाकई क्या हकीकतन इस 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम के लिए निकली है और हुकूमत को गिराने के लिए निकली है, या अपने मफादात के लिए वो निकली है, या अपनी करप्शन को छुपाने के लिए निकली है, अपना लोगों को बचाने के लिए, जो उनके वुज़रा हैं उनको बचाने के लिए, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए निकली है। और दूसरी तरफ जो सिंध हुकूक मार्च है, देखना यह है कि तहरीक इंसाफ क्या वाकईतन सिंध के अवाम के हुकूक के लिए निकली है, या आने वाले वक्त में अपने आप को लॉन्च करने जा रही है और अपने आप को अवाम के आगे जो वो पेश कर रही है आने वाले इलेक्शन की तैयारी के लिए, या वाकईतन वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो हैं, सही बात है, लेकिन क्या हकीकी मानों में वो तर्जुमानी कर रहे हैं सिंध के लोगों की। 3.5 साल के बाद तहरीक इंसाफ को क्यों याद आई सिंध की? क्योंकि अब उनकी हुकूमत खुद खतरे में एक जानिब। अब दूसरी बात यह है कि सिंध वाले भी इनको आईना दिखाएंगे। वो निकले तो हैं घोटकी से कराची के लिए, वो निकले हकीकत में हैं बैड गवर्नेंस के लिए, वो सही बात है, करप्शन के लिए ये भी सही बात है, लेकिन हकीकी माना में ये निकले हैं जो बल्दियाती जो ऑर्डिनेंस आया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसके खिलाफ ये तहरीक का इन्होंने आगाज़ किया था और वो तहरीक उनकी चल रही है। लेकिन इनको 3.5 साल के बाद सिंध की याद क्यों आई? 3.5 साल बाद पहले आते ना, जब इनको 2018 की हुकूमत मिली तो ये लाताल्लुक रहे। 3.5 साल के बाद अब इनको सिंध की याद आई है। इन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया, इन्होंने पीपल्स पार्टी की जागीरदाराना, सरदाराना और सरमाएदाराना निज़ाम के अपना हवाले कर दिया था सिंध के लोगों को, उनके रहमो करम पे इन्होंने छोड़ दिया था। इनको क्यों याद आई है? इनको अब याद आई है कि इनकी हुकूमत भी खतरे में है और आने वाली इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल तैयारी करें, आपका हक है, लेकिन सिंध वाले भी आपको आईना दिखाएंगे। 3.5 साल के बाद आपको याद आई है। 3.5 साल के बाद याद क्यों आई? आप देर आए दुरुस्त है, अच्छी बात है, लेकिन आप पहले आते। सेहत कार्ड आप कह रहे हैं आप पीपल्स पार्टी की वजह से आपने लॉन्च नहीं किया, तो आप वफाकी हुकूमत में क्या कर रहे हैं? आपके वफाकी वुज़रा क्या कर रहे हैं? आपके सिंध काबीना के जो लोग हैं या सिंध की जो तंजीम 9 है आपकी, वो क्या कर रही है? मेरा सवाल है इमरान खान साहब से।
मेरा सवाल है अली जैदी से, मेरा सवाल है असद उमर के साथ, मेरा सवाल है शाह महमूद कुरैशी साहब से कि 3.5 साल के बाद आपको सिंध के लोगों की याद क्यों आई? जब आप तकलीफ में हैं, अब आप बोल रहे हैं कि सिंध वाले हमारा साथ दे, पीपल्स पार्टी के तीर को तोड़ना है और सिंध को बचाना है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी के तीर को आप तोड़े, सिंध के लोगों को, सिंध के लोग आपका साथ तब देंगे जब आप शाना बशाना, कंधा ब कंधा सिंध के लोगों के साथ मिला के चलेंगे। वरना सिंध के लोगों की नफ्सियात को आप जानते हैं, पहचानते हैं। आप सिंध के लोगों के हुकूक की बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ हकीकी मानों में आप उनका साथ दें। उनकी जो नौकरियां हैं वफाक के अंदर, वफाक की जानिब से जो वफाकी इदारे हैं, उनमें जो सिंध के लोगों की नौकरियां हैं वो कहाँ हैं, वो किसके पास हैं? उन पे भी शाह महमूद कुरैशी साहब और तहरीक इंसाफ वाले नजर सानी करें और नजर डालें। सिंध के हुकूक वहां पर भी हैं, वफाक के अंदर भी है। पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। हम आपके साथ चलेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से, पीपल्स पार्टी की जहां बैड गवर्नेंस से आप पीपल्स पार्टी की मुखालफत करें, लेकिन आपने क्या डिलीवर किया है? 3.5 साल में कौन सा आपने कारनामा सरअंजाम दिया है सिंध वालों के लिए? सिंध वालों के हुकूक के लिए आपने कौन सा एक अच्छा काम किया है? कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? कोई पैकेजेस दिया है आपने पंजाब में बहुत अच्छे पैकेज दिए, आपने KPK में बहुत अच्छे पैकेजेस दिए, आप बलूचिस्तान के लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन सिंध वालों के पास आप अब आ रहे हैं जब आपकी हुकूमत को खतरा है। पीपल्स पार्टी और PDM मिलकर आपकी हुकूमत को तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो अब आप पीपल्स पार्टी की मुखालफत में अपने आप को बचाने के लिए सिंध वालों के पास आ रहे हैं। तो ये दोहरा मयार छोड़े, सिंध के हुकूक की बात हकीकी मानों में करें और प्रैक्टिकल करके दिखाएं, तब मानेंगे आपको सिंध के लोग। बेशक आप रैलियां निकालें, आप आने वाले इलेक्शन की तैयारी करें, आप सिंध के लोग आपका साथ देंगे बिल्कुल, लेकिन सिंध के लोगों की आप हकीकी मानों में आवाज बनेंगे तब। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी निकल रही है, बेशर्मी की इंतहा है, वो हुकूमत गिराने निकले। अब सिंध में अपने लोगों के साथ इंसाफ कर नहीं पाए, अब वो जा रहे हैं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब को फतह करने के लिए ये सिंध से निकल रही है। पंजाब को फतह करने के लिए, पंजाब में अपना असर रसूख आने वाले इलेक्शन में दिखाने के लिए, और दूसरा ये एस्टेब्लिशमेंट को दिखाने के लिए कि हमारे पास पावर है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास लोग हैं, हम आ रहे हैं इस्लामाबाद। अब वो इस्लामाबाद पहुंचते हैं, उसके बाद की सूरत हाल क्या बनेगी ये तो 8 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ लोग बिल्कुल शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास लोग मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ वालों की इस बात को मैं रद्द करता हूं कि उनके साथ लोग नहीं है, लोग बड़े लोग हैं पीपल्स पार्टी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 30,000 पर हेड को दिया गया है, यानी अपने कारकुन को एक पैकेज दिया गया है 30,000 रुपए का 11 दिन का। वो 30,000 के एवज एक बंदा है, यानी उन्होंने परचेज किया है, अपने कारकुन को खरीदा है। अब कारकुन को तो खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन यह है कि बाकी जो दूसरे लोग हैं या हमदर्द हैं उनको खरीदा जा सकता है, लेकिन कारकुन एक कमिटेड होता है अपनी पार्टी के साथ। तो पीपल्स पार्टी ने 30,000 पर हेड लोगों के हिसाब से 11 दिन का पैकेज दिया है। ये इल्जाम है शाह महमूद कुरैशी साहब का। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं, और PTI का जो अभी स्लोगन चल रहा है वो कह रहा है कि तीर को तोड़ोगे तो सिंध को जोड़ोगे। अब ये PTI का स्लोगन बन गया है, तीर को तोड़ना है और सिंध को जोड़ना है। अब इस बात में कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा कि तीर टूटता है या नहीं, और सिंध कैसे जुड़ेगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, और तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च भी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है और रवा दवा है। अब देखना ये कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद ये क्या होता है। अब पीपल्स पार्टी के पास, मैंने जैसे कहा कि सिंध वालों के साथ, अपने ही लोगों के साथ उन्होंने नारवा सलूक रखा है। दहशतगर्द, अपना बच्चियां कत्ल हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हॉस्पिटल में सहूलियात नहीं है, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं, एग्रीकल्चर तबाह है, इरिगेशन तबाह है, तालीम तबाह है, स्कूल नहीं है अच्छे, तालीम का मयार गिरा दिया है उन्होंने, नौकरियां बिक रही हैं पैसों पे, डेवलपमेंट का काम ना होने के बराबर है, करप्शन इंतहा है। तो वही कहूँगा कि जैसे कहते कि पीपल्स पार्टी की कौन सी नेमत को सिंध वाले आप जुटलाओगे।
पीपल्स पार्टी ने बड़ा एहसान कर दिया है सिंध में हुकूमत बनाने के बाद, लोगों को ज़दोकोब करना, अपना नर्सेस के ऊपर कराची प्रेस क्लब के आगे वाटर कैनन इस्तेमाल करना, लाठी चार्ज करना, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल करना, असातिज़ा के ऊपर तशद्दुद, अपने हुकूक के लिए वो आते हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद, गन्ने के आबादगार आए उनके ऊपर तशद्दुद। अब बच्चियों में जो ये बच्चियों का रेप है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो हिरासमेंट का माहौल है, फिर उसके बाद बच्चियों को मार के उनकी खुदकुशी पेश करना, ये पीपल्स पार्टी का एहतसाब है। ये पीपल्स पार्टी को आईना है, उधर पीटीआई को आईना है। पीटीआई को आईना अभी दिखेगा जब जहां वो जिस शहर से सिंध के जाएंगे तो लोग उनसे सवाल भी करेंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी यहां से निकल रही है, उनसे घर तो नहीं संभला जा रहा है, लेकिन वो जा रहे हैं वफाक को गिराने, वफाकी हुकूमत पीटीआई को गिराने, तहरीक इंसाफ की इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। लेकिन वो अपने आप को, अपने मफादात को देख के, अपने केसेस से बचने के लिए, केसों से बचने के लिए तहरीक इंसाफ को गिराना चाह रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास पावर है। अब पावर वो चाहे पब्लिक की हो या वो पैसे से खरीदे हुए जो अवाम है, जो लोगों को, बेचारों को, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा के उनको खरीद के, यानी वो जो लेके जा रहे हैं 1000 रुपए के ऊपर दिहाड़ी के हवाले से, 2000 रुपए की दिहाड़ी के हवाले से लेके जा रहे हैं, लोग तो बेचारे मजबूर हैं। लेकिन इनका एहतसाब होगा, एक दिन जरूर आएगा, इन सब का हिसाब होगा। खास करके पीपल्स पार्टी का तो हिसाब जरूर होना चाहिए, एहतसाब उनका होना चाहिए, जो उन्होंने गुज़श्ता 14 साल से जो सिंध का आशर नशर किया है, सिंध के बाशऊर अवाम को उन्होंने एक फ़कीर बना दिया है। तो ये हिसाब किताब होना चाहिए। वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट किया जाएगा। आज की जो सूरत हाल है आपके सामने रखी है हमने, शाह महमूद कुरैशी का बयान, यहाँ से पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान कि हम आ रहे हैं और पाकिस्तान बचाने, हम पाकिस्तान बचाने निकले, आओ हमारा साथ दो। तो देखना ये है कि कौन किसको बचाएगा और कौन किसको गिराएगा, ये वक्त साबित करेगा। आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं। तब तक के लिए